कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अक्सर दूर देश और प्रांतों में रोमांच की तलाश में भटकता रहता था और फिर वो इन रोमांच और अस्वाभाविक भेंट को शब्दों में पिरो एक किताब का आकार देता था, जिसे उसका ही एक दोस्त पब्लिशर बन छाप कर पैसे कमाता था। दोनों की दोस्ती के साथ किताबों का ये सिलसिला भी काफी अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो घुमक्कड़ी दोस्त जब अपनी नई रोमांच की दास्तां की लेखनी अपने पब्लिशर को देता है, तो पब्लिशर दोस्त इसे हर बार की ही तरह इसे एक नई बेस्ट सेलर का तोहफा समझ बहुत खुश होता है। पर वो अपने दोस्त के चेहरे पर छाई उदासी का कारण नहीं समझ पाता है। उसका ये दोस्त इस बार अपने एडवेंचर के लिए उद्राचल नाम के उस चैनल को पार करने गया था, जो 3 समंदर के पानियों से घिरा पड़ा था। ये समुद्री रास्तों में सबसे भयानक जगह थी, क्योंकि इस जगह की कहानियां अक्सर अमर हो जाती थी और इसीलिए उन कहानियों के बीच वो अपनी कहानी भी अमर करना चाहता था। इसी वजह से वो इस खतरनाक समुद्री यात्रा के लिए राजी होता है। पर जब से वो वहां से लौट कर आया है, वो हमेशा खोया खोया सा रहने लगा है, जैसे वो यहाँ ना होकर कहीं किसी और जगह फंसा हुआ है। इस बारे में उसने कई बार अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की, पर वो अपने दोस्त के मुंह से कुछ भी निकाल नहीं पाया। अब जब उस जगह का वाकया उसके हाथों में था, तो उसे थोड़ी तसल्ली थी कि जो भी बात हो उसे वो जल्द ही पता लगने वाली है। किताबों के पन्ने फिराते हुए उस आदमी को पता चलता है कि जिस रात वो चैनल के पास पहुंचने वाले थे, उस रात समुंदर बहुत ही गुस्साया हुआ था। पानी की लहरें जहाज को कई कई मीटर की उछाल पर नचा रही थी। उस रात उस जहाज के क्रू का बचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पर फिर एकदम से लहरें थम गईं और आसमान में सूरज निकल आया। उन्हें अजीब तो लगा, पर फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने चैनल पार कर लिया है। पर रडार पर देखने से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रडार के सब रीडिंग्स गलत थे। वो समुंदर में कहीं खो चुके थे और बिना इंजन के सिस्टम के वो सब भगवान भरोसे थे। दिन से रात हुई, फिर रात के अंधेरे में पानी पर चलती एक धुन से उनका जहाज घिर गया और तब बंद पड़ा जहाज अपने आप चलने लगा। धीरे धीरे वो जहाज एक जमीन से आ लगती है। तब जहाज से लोग जमीन पर उतरकर अपनी समुद्री पोजीशन का पता लगाने के लिए कोई निशान ढूंढते हैं। तब उस जंगल से भरे टापू के कुछ अंदर जाने पर उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है। टूटे फूटे छप्परों से भरे घर और टूटे बिखरे सामानों के बीच लगता नहीं था कि कोई यहाँ रहता भी होगा, पर उन्होंने फिर भी खोजना चालू रखा। तब झाड़ियों के बीच उन्हें पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने सामने देखा तो झाड़ियों से एक पूरी भीड़ उन पर उमड़ पड़ी। वो भीड़ कंकालों की थी, जो शायद इसी उद्राचल चैनल को पार करते हुए कभी वापस नहीं लौटे। इस हमले से जब सब डर कर भागने लगे, तब उस आदमी ने भी अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और रात खत्म होने तक सांस रोके वो उसी पेड़ से चिपका रहा। सुबह उसने अपने जहाज के बाकी साथियों को ढूंढने की कोशिश की, पर उसके सिवाय अब उस टापू में और कोई नहीं था। मुर्दे वापस अपनी कब्रों में लौट चुके थे और उसे रात तक इस टापू पर नहीं रहना था। वो जहाज में वापस जाकर उसे फिर से चलाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब होता है। फिर कुछ दिन बाद उसे एक हेलीकॉप्टर गश्त लगाते हुए ढूंढ लेता है और इस तरह वो घर वापस पहुंचता है। उसका दोस्त जब ये सब पढ़कर उससे पूछता है कि क्या ये वाकई में सच है या फिर भूखे प्यासे समुंदर में भटकने की वजह से एक बुरा सपना, तब उसका दोस्त अपनी पीठ पर बने एक निशान को दिखाकर कहता है, मेरी गिनती हो चुकी है, मैं दोबारा उस टापू पर फिर लौटूंगा, चाहे जिंदा या चाहे मुर्दा।